हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 9 दिसंबर 2024 यानी मंडे का दिन, कल का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। यदि आपने मेरा थर्सडे का वीडियो देखा होगा, फ्राइडे के लिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, लगभग उसी हिसाब से बाजार ने चाल दिया था। फ्लैट तो रह गया था, मगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग का मौका दिया था सुबह, जिसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकले थे कॉल साइड में। तो आइए जानते हैं मंडे का बाजार कैसा रह सकता है डाटा और फिगर की मदद से, क्योंकि दोस्तों डाटा और फिगर के हिसाब से ही बाजार ट्रेंडिंग करता है। तो पहला जो डाटा है वो है DII FII डाटा। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी स्वदेशी निवेशक, जो भारतीय निवेशक हैं, उसको हम लोग बोलते हैं DII। तो DII वालों ने फ्राइडे 1659 करोड़ का 1659 करोड़ का नेट बाइंग किया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी जो निवेशक हैं, उन्होंने 1830 करोड़ का सेलिंग किया है। तो बाइंग के मुकाबले सेलिंग ज़्यादा है, इसके वजह से बियरिश सेंटीमेंट यानी कि मंडे का बाजार नीचे जाने का ज़्यादा उम्मीद लग रहा है DII FII डाटा के हिसाब से। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो पुट कॉल रेशियो है वो अभी भी बियरिश दिखा रहा है, मतलब कि सेल ऑन राइज दिखा रहा है। तो नीचे की तरफ ज़्यादा रुझान है मंडे का बाजार PCR के हिसाब से। और ऑप्शन चेन के हिसाब से 25,500 का रेजिस्टेंस और 24,000 का सपोर्ट दिख रहा है। जहां ये बियरिश सेंटीमेंट लग रहा है, तो इसके वजह से 24,000 तक का मार्क ये टच कर सकता है। ज़्यादा चांसेस 24,000 का लग रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड कल 4.148 में क्लोजिंग दिया है, जो कि -0.005 है, -0.005 है। और माइनस ये परसेंटेज में 0.24% इसमें गिरावट देखी गई है। तो US बॉन्ड यील्ड जब गिरता है तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट के लिए ये प्रॉफिटेबल होता है, बेनिफिशियल होता है। ये US बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्ड यील्ड के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है, मगर ज़्यादा वेटेज बियरिश सेंटीमेंट के तरफ है बाकी डाटा के हिसाब से। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 105.97 में क्लोज हुआ था, जो कि प्लस 0.26 है, 0.24% है ये। और ये जो इंक्रीज हुआ है डॉलर इंडेक्स, इसके वजह से इक्विटी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स, डॉलर का मजबूत होता है तो वो नेगेटिव इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट दोस्तों एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करने का जो एक टर्म था CRR, कैश रिजर्व रेशियो, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया था MPC मीटिंग का। RBI MPC मीटिंग मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग था। उसमें CRR को 4.50 से घटा के 4% कर दिया गया है। तो ये शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में ये अफेक्ट कर सकता है बाजार को पॉजिटिवली, क्योंकि 0.50 मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो हुआ है। इसके कारण से आने वाले दिन में बाजार में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है CRR के वजह से। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी मार्केट के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफ़ी गिरावट दिखा गया था फ्राइडे के दिन। तो क्रूड ऑयल के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, CRR के हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा। US कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि फोरकास्ट था 73.10 और एक्चुअल में आया है 74.0। तो ये 0.90 से बढ़ा है। यदि कंज्यूमर सेंटीमेंट बढ़ता है, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के प्रति ये जो इंडेक्स है, ये इकोनॉमी का जो करेंट और फ्यूचर ट्रेंड ये रिफ्लेक्ट करता है, और कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है इकोनॉमी के प्रति वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये पॉजिटिव आता है, इसके हिसाब से ये पहले -73.10 था और अभी 74.0 है। तो ये जब बढ़ता है कंज्यूमर सेंटीमेंट, डॉलर में मजबूती आती है, और यदि घटता है तो डॉलर में कमजोरी दिखती है। तो इसके कारण से डॉलर इंडेक्स, अभी मैंने बोला डॉलर इंडेक्स ऊपर भी था, तो इसके कारण से डॉलर में मजबूती दिख सकती है US कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा के हिसाब से। तो दोस्तों अभी तक डाटा देखने पर कुछ मिक्सअप डाटा है, बुलिश भी है और बियरिश भी है, मगर ज़्यादातर उम्मीद नीचे की तरफ लग रहा है दोस्तों। तो आप बियरिश सेंटीमेंट को ज़्यादा दिमाग, क्योंकि देखिए बाजार कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, वो आप लोग को भी पता है। तो डाटा के हिसाब से और सारा चीज़ देखने के हिसाब से मुझे बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा दिख रहा है बाजार मंडे का। नेक्स्ट डाटा है आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन से, जो कि
स्केलेट हो रहा है। ईरान इजराइल का अभी चल ही रहा है, मगर रसिया यूक्रेन का थोड़ा माइल्ड होने का सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि एस जयशंकर का भी ये कहना है कि अब नेगोशिएशन की तरफ नीडल घूम चुका है। ये एक दिन पहले का न्यूज़ है, एस जयशंकर का ये कहना है। तो ये स्टेटमेंट से भी दिख रहा है कि रसिया यूक्रेन का, और डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी जेलेंस्की से मिले हैं। जो बाइडन जाते जाते $988 मिलियन का पैकेज फाइनल किए हैं यूक्रेन के लिए। हाथ जो हथियार है, जो मिसाइल्स है, ये खरीदने के लिए, ये सहयोग करने के लिए। तो ये एक तरफ पॉजिटिव न्यूज़ है एस जयशंकर का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हथियार के लिए जो बाइडन द्वारा फाइनलाइज किया गया है वो थोड़ा नेगेटिव है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो रसिया यूक्रेन का जो वार है वो पॉजिटिव साइड की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो दोस्तों, ये था डाटा और इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से कंक्लूड यदि मुझे करना है तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि मंडे का बाजार बियरिश सेंटीमेंट रह सकता है, नीचे की तरफ रह सकता है। टेक्निकल्स में अभी भी बुलिश है, तो आप यदि आपको अच्छा खासा डिप मिल जाए तो एक बार आप पुट यदि लिए हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और यदि आपने फ्यूचर में शॉर्ट किया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना बुद्धिमानी रहेगी, क्योंकि डाटा मिक्सअप है। कुछ बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, कुछ बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा है। तो ज़्यादातर मुझे बियरिश सेंटीमेंट ही नज़र आ रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।